दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में मेहनत सब करते हैं, लेकिन नतीजे सबको बराबर क्यों नहीं मिलते? कभी कोई बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है, तो कोई उतनी ही मेहनत करने के बावजूद वही का वही रह जाता है। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्या ये किस्मत का खेल है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं पाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पावर लॉज, जो नेचर से लेकर बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ तक हर जगह काम करते हैं, आपकी ग्रोथ को तेज कर सकते हैं। असल में इसका जवाब छुपा है एक गहरे कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं पावर लॉ। आप इसे परेटो प्रिंसिपल या फिर 80/20 रूल के नाम से भी जानते होंगे। मतलब, जिंदगी में 20% चीजें 80% नतीजे लाती है। और यही प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस या पैसे कमाने में ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है। जरा सोचिए, आपके कॉन्टैक्ट्स में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो सच में आपके काम आते हैं, बाकी तो बस लिस्ट भरने के लिए हैं। या फिर जब आप मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं, तो शायद आपके फोन में 40 ऐप्स होंगी, लेकिन आप रोजाना 3-4 ऐप्स ही इस्तेमाल करते हैं। यानी ज्यादातर वैल्यू कुछ ही जगह से आती है। और यही है पावर लॉ का मैजिक। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर जिंदगी में 20% काम ही हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं, तो क्या हमें अपनी एनर्जी और टाइम उन 20% पर नहीं लगाना चाहिए? सोचिए, अगर आपने ये गेम समझ लिया, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि पावर लॉज आखिर होते क्या हैं, ये हमारी डेली लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं और हम इन्हें स्मार्ट तरीके से अप्लाई करके सक्सेस कैसे पा सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप कोई स्किल सीख रहे हैं। सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं। कुछ की स्किल्स ऐसी होंगी जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ को 10 गुना तेज कर देंगी। बस उन पर फोकस करना ही आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। और यही बात हर फील्ड में सही है, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स। लाइफ फेयर नहीं है, ये अनइवन है। लेकिन अगर आप इस अनइवननेस को समझ गए, तो आप इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अब इस जर्नी में हम पहले जानेंगे कि पावर लॉज काम कैसे करते हैं, फिर देखेंगे कि ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज को कैसे पहचानें और बाकी टाइम वेस्टर्स से कैसे छुटकारा पाएं। फिर बात करेंगे कि इस प्रिंसिपल से हम अपनी प्रोडक्टिविटी, करियर और इवन पर्सनल हैप्पीनेस तक को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसा लेंस है जिससे अगर आपने दुनिया को देखना सीख लिया, तो आपको हर जगह नए पैटर्न्स दिखने लगेंगे। और एक बार पैटर्न्स समझ में आ गए, तो खेल आपके हाथ में है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स में हम आपके सामने ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले हैं जो आपके काम करने, सोचने और जिंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। लर्निंग 1, दी अनइवन प्लेइंग फील्ड, अंडरस्टैंडिंग पावर लॉज। दोस्तों, जब हम सफलता, पैसे या फिर इन्फ्लुएंस की दुनिया को देखते हैं, तो एक चीज साफ नजर आती है, सबके पास बराबर अवसर या बराबर परिणाम नहीं होते। आप और मैं चाहे एक जैसी मेहनत करें, लेकिन नतीजा हमेशा बराबर नहीं मिलेगा। यही पर आता है पावर लॉ का मैजिक। पावर लॉ को सिंपल भाषा में समझें तो ये बताता है कि किसी भी सिस्टम में थोड़े से फैक्टर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसे आप परेटो प्रिंसिपल या 80/20 रूल के नाम से भी जानते होंगे। यानी 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं। जरा सोचिए, 20% लोग दुनिया की 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। आपके मोबाइल ऐप्स में से शायद आप 20% ऐप्स का ही रोज इस्तेमाल करते हैं, बाकी बस पड़े रहते हैं। पढ़ाई में भी सिलेबस के 20% चैप्टर्स ही आपके एग्जाम के 80% क्वेश्चंस कवर कर देते हैं। इस अनइवननेस को हम सबने महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी इसे गहराई से समझा हो। और यही फर्क बनाता है सक्सेसफुल और एवरेज इंसान के बीच। एवरेज वर्सेस डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि सबको बराबर मेहनत करनी चाहिए,
और बराबर फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया एवरेज पर काम नहीं करती। यहाँ डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट रूल करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो शायद सिर्फ 5 या 10 प्रोडक्ट्स ही उनकी 80% सेल्स जनरेट करते हों। तो समझदारी इसी में है कि हम उन टॉप परफॉर्मर्स पर फोकस करें, न कि सबको बराबर इम्पोर्टेंस दें। लॉन्ग टेल विजुअलाइजेशन। पावर लॉ को अगर आप ग्राफ पर देखेंगे तो एक लंबी सी टेल नजर आती है। कर्व की शुरुआत में कुछ बड़े बड़े विनर्स होते हैं और पीछे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीब्यूटर्स। यूट्यूब पर भी यही होता है। लाखों क्रिएटर्स कंटेंट बनाते हैं, लेकिन टॉप 5-10% क्रिएटर्स के पास ही व्यूज और सब्सक्राइबर्स का लायंस शेयर होता है। किताबों की दुनिया में भी देखिए, हर साल हजारों किताबें पब्लिश होती हैं, लेकिन बेस्ट सेलर की लिस्ट में कुछ ही किताबें जगह बनाती है। यानी पावर लॉ सिर्फ मैथ का रूल नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिडन ट्रूथ है। क्यों जरूरी है पावर लॉ को समझना? क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी और टाइम को उन चीजों पर वेस्ट करेंगे जिनका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं कि कहाँ कम एफर्ट से बड़ा रिजल्ट आएगा, तो आप स्मार्ट वर्क करके जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। यही पर रोल आता है इस चैनल चैट विद बुक्स का, जहां मैं सुहानी आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स को किताबों और रियल लाइफ एग्जाम्पल से डीकोड करके लाती हूँ। तो दोस्तों, लर्निंग एक से हमें ये सीख मिली कि दुनिया एक अनइवन प्लेइंग फील्ड है। हर जगह बराबरी नहीं है, और यही असमानता पावर लॉज को जन्म देती है। अब सवाल ये है कि ये पावर लॉज आपकी डेली लाइफ में कहाँ छिपे हुए हैं, और आप इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही हम एक्सप्लोर करेंगे। लर्निंग 2, वे पावर लॉज हाइड इन योर डे। दोस्तों, पावर लॉज कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है जो सिर्फ किताबों या इकोनॉमी की ग्राफ्स में काम करती है। असलियत ये है कि ये प्रिंसिपल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इसे पहचानना नहीं आता। आज हम देखेंगे कि पावर लॉज आपकी स्किल्स, रिलेशनशिप्स और डेली हैबिट्स में कैसे साइलेंटली काम करते हैं और आपकी सफलता को डिफाइन करते हैं। स्किल एक्विजिशन, कम चीजें, ज्यादा असर। क्या आपने नोटिस किया है कि किसी भी फील्ड में कुछ ही कोर स्किल्स आपका पूरा गेम बदल देती हैं? अगर आप बिजनेस में हैं, तो सिर्फ नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन स्किल्स ही आपको 80% डील्स जिता सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो इफेक्टिव नोट मेकिंग और स्मार्ट रिविजन ही 80% मार्क्स दिला सकते हैं। और अगर आप क्रिएटर हैं, तो वीडियो एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग ही ऑडियंस का दिल जीत लेती है। यानी हजारों चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन 20% की स्किल्स पर मास्टरी बना लेना काफी है, जो डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स देती है। नेटवर्किंग सक्सेस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोग अक्सर कहते हैं कि नेटवर्किंग ही सक्सेस का रास्ता है, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट करना नहीं है। पावर लॉ यहाँ भी काम करता है। सच ये है कि आपके नेटवर्क के कुछ ही लोग आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे। 100 लोगों से कैजुअल कनेक्ट करने से अच्छा है कि आप 5 मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाइए जो आपकी ग्रोथ में जेन्युइनली इन्वेस्टेड हों। करियर के कई बड़े ब्रेक थ्रूज सिर्फ एक सही व्यक्ति से कनेक्ट होने से मिलते हैं। तो नेटवर्किंग का रूल सिंपल है, सिर्फ नंबर्स मत बढ़ाइए, डेप्थ बढ़ाइए। कंटेंट कंजम्पशन, अटेंशन का पावर लॉ। अब सोचिए, आप रोज सैकड़ों कंटेंट पीसेस देखते हैं, लेकिन क्या वाकई सब इक्वली वैल्यूबल होते हैं? नहीं। सच तो ये है कि आपकी नॉलेज का 80% इम्पैक्ट सिर्फ 20% कंटेंट से आता है। कुछ ही किताबें होती है जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देती है। कुछ ही पॉडकास्ट्स या वीडियोस आपको वो क्लैरिटी देते हैं जो दूसरों में नहीं मिलती। और हाँ, कुछ ही यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जैसे कि चैट विद बुक्स, जो आपको जेन्युइनली ग्रोथ ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं। तो कंटेंट भी उसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ज्यादा कंज्यूम करने से ज्यादा विजडम नहीं आती, बल्कि सही चीज चुनने से आती है। टाइम एनर्जी, हिडन पावर लॉ। आपका दिन 24 घंटे का है, लेकिन प्रोडक्टिविटी सब एक्टिविटीज से बराबर नहीं मिलती। हो सकता है कि दिन के पहले 2 घंटे ही आपके सबसे क्रिएटिव हों, वहीं से 80% बेस्ट आउटपुट आ सकता है।
बाकी का समय मीटिंग्स, डिस्ट्रैक्शंस या सोशल मीडिया में चला जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में पावर लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपनी एनर्जी को उस प्राइम टाइम में इन्वेस्ट करें, जब आपका दिमाग और बॉडी सबसे ज्यादा अलाइंड हों। तो दोस्तों, पावर लॉज सिर्फ इकोनॉमी या बिलियनेयर्स की दुनिया तक सीमित नहीं हैं। ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर जगह छिपे हैं। आपकी स्किल्स, आपके रिश्ते, आपकी हैबिट्स और यहाँ तक कि आपके समय के इस्तेमाल में भी। अब सवाल ये है कि जब हमें ये पता चल गया कि हर जगह अनइवननेस है, तो हम इसे अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूज करें? यही जानेंगे अगले हिस्से में। लर्निंग 3, लेवरेजिंग द डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट। अब तक हमने समझा कि पावर लॉज हर जगह काम करते हैं, स्किल्स में, रिलेशनशिप्स में और हमारे रोजमर्रा की हैबिट्स में। लेकिन अब असली सवाल ये है कि जब दुनिया इतनी अनइवन है, तो हम इस अनइवननेस को अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं? यानी सिंपल वर्ड्स में, कैसे हम 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स निकाल सकते हैं? स्टेप 1, हाई लेवरेज एक्टिविटीज पहचानिए। हर किसी की जिंदगी में कुछ ही काम ऐसे होते हैं जो डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स देते हैं। स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना शायद 20% एफर्ट हो, लेकिन मार्क्स का 80% वहीं से आता है। बिजनेस ओनर के लिए टॉप 10 क्लाइंट्स की देखभाल करना ही रेवेन्यू का 80% ला सकता है। क्रिएटर के लिए कुछ ही वायरल आइडियाज चैनल की ग्रोथ का 80% ड्राइव कर सकते हैं। तो पहला काम है, अपनी लाइफ का ऑडिट कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए वो एक्टिविटीज जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। स्टेप 2, डबल डाउन ऑन द वाइटल फ्यू। पावर लॉ हमें सिखाता है कि जब आपको अपनी वाइटल फ्यू एक्टिविटीज मिल जाएं, तो वही डबल डाउन करिए। अगर आपको पता चल गया कि आपकी क्रिएटिविटी सुबह में सबसे ज्यादा पीक पर है, तो सुबह का समय डिस्ट्रैक्शन फ्री रखें। अगर किसी खास स्किल ने आपके करियर में ग्रोथ दी है, तो उस स्किल को और शार्प कीजिए बजाय हर नई चीज पर हाथ डालने के। रिमेंबर, डेप्थ क्रिएट्स इम्पैक्ट, ब्रेथ क्रिएट्स नॉइज। स्टेप 3, डिस्कार्ड द ट्रिवियल मैनी। पावर लॉज का सबसे बड़ा लेसन सिर्फ फोकस करना नहीं है, बल्कि छोड़ना भी है। हर ईमेल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी चेस करना जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रिवियल मैनी पर टाइम वेस्ट करेंगे, तो वाइटल फ्यू पर फोकस करने का टाइम ही नहीं बचेगा। स्टेप 4, स्मॉल एक्शंस, बिग कंपाउंडिंग। पावर लॉज सिर्फ डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग इफेक्ट भी दिखाते हैं। रोज 20 मिनट पढ़ाई ट्रिवियल लग सकती है, लेकिन साल भर में वही आपको टॉपर बना सकती है। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज ट्रिवियल लग सकती है, लेकिन 5 साल में वही आपकी हेल्थ और कॉन्फिडेंस को 10x कर सकती है। यानी छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस भी डिस्प्रपोर्शनेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आप यूट्यूब क्रिएटर है। अगर आप हर दिन रैंडम वीडियोस डालेंगे, तो हो सकता है ग्रोथ स्लो हो। लेकिन अगर आप एनालाइज करें कि ऑडियंस किस तरह के 2-3 टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स देती है, और आप वही डबल डाउन करें, तो आपका चैनल तेजी से ग्रो करेगा। ठीक यही अप्रोच चैट विद बुक्स पर अपनाई गई है, जहां मैं आपके लिए सिर्फ वही कंटेंट लाती हूं जो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू और ग्रोथ देता है। तो दोस्तों, पावर लॉ का असली मैजिक यही है। हाई लेवरेज एक्टिविटीज पहचानो, वाइटल फ्यू पर डबल डाउन करो, ट्रिवियल मैनी को छोड़ दो, छोटे कॉन्सिस्टेंट एक्शंस को कंपाउंड होने दो। लर्निंग 4, बिल्डिंग योर ओन पावर लॉ एडवांटेज। पावर लॉज को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें अपने लिए काम करवाना ही असली गेम चेंजर है। और यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। कैसे आप इस अनइवन दुनिया को अपनी एडवांटेज में बदल सकते हैं? स्टेप 1, द क्रिएटर इकोनॉमी पर्सनल ब्रांड। आज का जमाना डिजिटल है। यहाँ पर पावर लॉ का सबसे बड़ा इफेक्ट दिखता है। सिर्फ 2-3% क्रिएटर्स पूरी ऑडियंस का 90% अटेंशन कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर आप सही नीश चुने और कंसिस्टेंट रहें, तो आप भी उस छोटे से प्रतिशत में जा सकते हैं। पर्सनल ब्रांड बनाना, चाहे छोटे लेवल से हो, आपको डिस्प्रपोर्शनेट विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज देता है। स्टेप 2, इन्वेस्ट टाइम इन डेप्थ, नॉट ब्रेड्थ। बहुत से लोग
हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखने में बिजी रहते हैं। लेकिन पावर लॉस कहते हैं, एक कोर स्किल में डेप्थ लाओ। वही डेप्थ आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाएगी। एग्जाम्पल, अगर आप राइटिंग में मास्टर हो जाते हैं तो आप ब्लॉग्स, स्क्रिप्ट्स, बुक्स, सोशल मीडिया हर जगह शाइन कर सकते हो। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टरी आपको हजारों जनरल कोडर से आगे ले जा सकती है। ब्रेथ आपको एवरेज बनाएगी, डेप्थ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्टेप 3, फेलियर एज डेटा नॉट डिफीट। पावर लॉस का एक और सच है, ज्यादातर प्रयास छोटे रिजल्ट देंगे, लेकिन कुछ ही मैसिव ब्रेक थ्रूस लाएंगे। 10 बिजनेस आइडियाज में से एक ही हिट होगा, 50 वीडियोज में से 2 ही वायरल होंगे, 100 कनेक्शंस में से 3 ही लाइफ चेंजिंग होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एफर्ट्स वेस्ट है, वो सब डेटा है। वो आपको गाइड करते हैं कि किस दिशा में डबल डाउन करना है। स्टेप 4, स्ट्रैटेजिक पेशेंस। पावर लॉस ओवरनाइट सक्सेस की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि सही जगह पर सही एनर्जी लगाओ और कंपाउंड होने का इंतजार करो। जैसे बैम्बू ट्री 5 साल तक जमीन के अंदर ग्रो करता है और फिर अचानक आसमान छूता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी कई साल अनसीन रहेगी, लेकिन एक दिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगी। पेशेंस इजंट वेटिंग, पेशेंस इज स्ट्रैटेजिक परसिस्टेंस। पावर लॉ का मैजिक है, थोड़ी सी सही दिशा में लगाई मेहनत आपको डिस्प्रपोर्शनेट रिजल्ट्स दिला सकती है। तो दोस्तों, अपने लिए पावर लॉ एडवांटेज बनाने के लिए आपको करना होगा पर्सनल ब्रांड और क्रिएटर माइंडसेट अपनाना, डेप्थ पर फोकस करना, ब्रेथ पर नहीं, फेलियर को डेटा की तरह यूज करना, स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखना और कंपाउंडिंग का इंतजार करना। लर्निंग 5, दी फ्यूचर इज अनइवन, योर पाथ टू सक्सेस। दोस्तों, अगर आपने अब तक ध्यान दिया होगा तो एक चीज साफ है, दुनिया कभी भी इक्वल नहीं रही और आने वाले समय में ये असमानता और बढ़ेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पावर लॉस को समझते हैं और उनका इस्तेमाल करना जानते हैं, तो यही अनइवन वर्ल्ड आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकता है। स्टेप 1, एम्ब्रेस एसिमेट्री, असमानता को स्वीकारें। पावर लॉज हमें बताते हैं कि दुनिया में रिसोर्सेज, अटेंशन, वेल्थ और सक्सेस कभी भी बराबर नहीं बांटे जाते। कुछ लोग हमेशा डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से आगे निकल जाते हैं। एवरेज रिजल्ट पर टिके रहना फ्यूचर में आपको पीछे छोड़ देगा। अगर आप खुद को सिर्फ नॉर्मल बनाने में लगे हैं, तो आप उस रेस में हैं जो कहीं नहीं जाती। इंस्टेड, एम्ब्रेस द एसिमेट्री, मतलब ये माने कि डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ही असली रूल है और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। स्टेप 2, स्पॉट इमर्जिंग पावर लॉज। हर समय नए नए क्षेत्रों में पावर लॉज पैदा हो रहे हैं। इंटरनेट ने पहले इन्फॉर्मेशन और क्रिएटर्स को डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज दिया। अब एआई और ऑटोमेशन कुछ लोगों को पूरी इकोनॉमी बदलने का मौका दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, बायोटेक और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सारे सेक्टर्स आने वाले कल के डिस्प्रपोर्शनेट विनर्स पैदा करेंगे। सवाल यह है कि क्या आप इन नई लहरों को पहचान पाएंगे और खुद को उसमें पोजीशन कर पाएंगे। स्टेप 3, योर पर्सनल स्ट्रैटेजी। अब सवाल उठता है, आप क्या कर सकते हैं? फोकस ऑन लेवरेज। वो 20% एक्शंस ढूंढिए जो आपके लिए 80% रिजल्ट्स लाते हैं। बाकी को एलिमिनेट या ऑटोमेट कर दीजिए। इन्वेस्ट इन लर्निंग हाई वैल्यू स्किल्स, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, कोडिंग, डिजाइन, एआई टूल्स। ये वो स्किल्स है जिनका डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट है। बिल्ड एसिमेट्रिक हैबिट्स, छोटी लेकिन कंपाउंडिंग वाली आदतें अपनाएं, जैसे रोज लिखना, रोज नेटवर्किंग करना, रोज सीखना। धीरे धीरे ये एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देंगे। स्टेप 4, द माइंडसेट शिफ्ट। पावर लॉस सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट भी है। एवरेज रिजल्ट सोचने की बजाय आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज सोचनी होंगी। सेटबैक्स को फाइनल फेलियर मानने की बजाय आपको उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स मानना होगा। एक बार ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाए तो आपकी पूरी अप्रोच बदल जाएगी। आप दुनिया को फेयर या अनफेयर नहीं देखेंगे, बल्कि अपॉर्चुनिटी रिच देखेंगे। तो दोस्तों, फ्यूचर अनइवन है और रहेगा, लेकिन अगर आप
एसिमेट्री को एम्ब्रेस करें, इमर्जिंग पावर लॉस को स्पॉट करें, लेवरेज एक्शंस और हाई वैल्यू स्किल्स पर फोकस करें, पावर लॉ माइंडसेट अडॉप्ट करें। तो ये अनइवन दुनिया आपकी जीत की वजह बन सकती है। दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, आज आपने पावर लॉस की जो दुनिया देखी, वो आपको क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि सक्सेस बराबरी से बंटने वाली चीज नहीं है। ये सिखाती है कि एवरेज बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ लोग डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से आगे बढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। याद रखिए, आपको हर जगह परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस वो 20% एक्शंस ढूंढने हैं जो आपको 80% या उससे ज्यादा रिजल्ट्स देंगे। आपको बस अपना टाइम, एनर्जी और फोकस सही जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आप ये कर पाए, तो आपकी जर्नी सिर्फ मेहनत करने से आगे बढ़कर एक्सपोनेंशियल सक्सेस तक पहुंच सकती है। मैं आपको दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैंने चैट विद बुक शुरू किया था, तो बस एक छोटा सा ड्रीम था कि नॉलेज और विजडम को इस तरह शेयर करूं कि हर किसी की जिंदगी पर उसका असर पड़े। यही पावर लॉ है, छोटी सी शुरुआत, लेकिन जब आप लगातार देते रहते हो, तो उसका इम्पैक्ट डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपनी जिंदगी में कौन सा एक ऐसा एरिया चुनेंगे जहां आप पावर लॉ अप्लाई करेंगे? क्या वो नया स्किल सीखना है? क्या वो डेली हैबिट है जिसे आप कंसिस्टेंट करेंगे? या शायद वो एक रिलेशनशिप है जिसमें आप डेप्थ बनाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उस एक्शन की तरफ पहला कदम उठा लेते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा हो, तो मेरे लिए 3 सिंपल फेवर्स कीजिए। लाइक बटन दबाकर सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स और भी माइंड ओपनिंग होंगे। और हाँ, इस वीडियो को किसी एक ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जो अभी मेहनत तो कर रहा है, लेकिन सही जगह एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। शायद ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। याद रखिए दोस्तों, दुनिया अनइवन है, लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एवरेज से ऊपर उठना और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस सही जगह फोकस करना है। पावर लॉस के साथ आप भी अपनी जिंदगी को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां लोग सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सही जगह सही काम करते हैं, तो रिजल्ट्स भी डिस्प्रपोर्शनेट मिलते हैं। और यही आपकी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत है। ये थी मैं सुहानी, और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विजडम के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और याद रखिए, छोटी सी शुरुआत भी अगर सही जगह हो तो बड़ी मंजिल तक पहुंचा देती है।